अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा में आज 4 नए सदस्यों ने शपथ ली। इनमें स्वपन दास गुप्ता भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्हें सदन की सदस्यता के लिए राष्ट्रपति ने दोबारा मनोनीत कर दिया। इसके अलावा प्रसिद्ध वकील महेश जेठमलानी और 2 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली। खास बात यह रही कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि संसद का मानसून सत्र जुलाई में अपने समय पर ही होने के आसार हैं। हम आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना की स्थितियों के कारण ही संसद का मानसून सत्र सितंबर में कराना पड़ा था। इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। बात करेंगे पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की, जो कि इस समय दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके कल मुलाकात की संभावना है। आज जेपी नड्डा से भी मिले और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की। इस खबर पर भी विस्तृत नजर डालेंगे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खासतौर पे चुनाव बाद जो हिंसा हो रही है उसको लेकर आज एक बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपना दुख दर्द सुनाया कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, हिंसा की। इस बैठक के बाद दिलीप घोष ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं संसद में खासतौर पे राज्यसभा की सदस्यता की जो 4 नए सदस्यों ने शपथ ली है उस रिपोर्ट पर। राज्यसभा के 4 नए सदस्यों ने मंगलवार को संसद के उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। इनमें स्वपन दास गुप्ता और महेश जेठमलानी भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। नए सदस्यों के शपथ ग्रहण करने के अवसर पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में जनप्रतिनिधियों के पास निभाने के लिए बड़ी भूमिका है। दास गुप्ता और जेठमलानी के अलावा माकपा के जॉन ब्रिटास और वी शिवदासन ने भी शपथ ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले स्वपन दास गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्हें फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। जाने माने वकील महेश जेठमलानी को भी मनोनीत किया गया है। शिवदासन ने मलयालम भाषा में शपथ ली, लेकिन 3 अन्य सदस्यों ने अंग्रेजी में शपथ ली। नए सदस्यों को बधाई देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि शपथ ग्रहण आमतौर पर उनके चैम्बर में होता है, लेकिन कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए राज्यसभा के चैम्बर में शपथ ग्रहण कराई गई। सभापति ने कहा शपथ ग्रहण अभी कराई गई क्योंकि संसद का अगला सत्र होने में कुछ समय है। हम आपको बता दें कि मानसून सत्र जुलाई में प्रस्तावित है। इस बारे में पूछे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि सत्र समय से आरंभ होगा। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से संसद के 3 सत्र आयोजित हो चुके हैं, हालांकि उनकी अवधि कम कर दी गई थी। पिछले साल शीतकालीन सत्र रद्द करना पड़ा था। पिछले साल मानसून सत्र सितंबर में हुआ था। सूत्रों का कहना है कि इस साल मानसून सत्र कराने के तौर तरीकों को लेकर चर्चा चल रही है। वेंकैया नायडू ने सदस्यों का आह्वान किया कि वे लोगों को कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए प्रेरित और जागरूक करें। राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश, सदन के नेता थावरचंद गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शपथ ग्रहण के मौके पर उपस्थित थे। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की पूर्व ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे, लेकिन राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वह भाजपा में शामिल हो गए थे। अमित शाह के कार्यालय ने गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के नेता की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, शुभेंदु अधिकारी जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद अमित शाह से शुभेंदु अधिकारी की यह पहली मुलाकात थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। एक सूत्र ने बताया कि शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने अमित शाह के साथ राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और बंगाल के कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा, माननीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह बंगाल के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में इस साल मार्च अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख
और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कड़े मुकाबले में मात दी थी। हम आपको यह भी याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता के बीच चक्रवाती तूफान यास के कारण हुए नुकसान की समीक्षा को लेकर बैठक में अधिकारी की मौजूदगी से तृणमूल नेता नाराज हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद ही शुभेंदु अधिकारी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी उस बैठक में देर से पहुंची थी और चक्रवात के नुकसान संबंधी रिपोर्ट देकर वहां से चली गई थी। दूसरी ओर भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंगलवार को राज्य के चुनाव बाद के परिदृश्य पर पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के साथ एक बैठक की और दावा किया कि सभी जिलों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से संबंध रखने वाले गुंडे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं और उन्हें अपने घरों से भागने को मजबूर कर रहे हैं। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि इस चर्चा के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं ने वर्तमान स्थिति से निपटने के तौर तरीकों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं ने सभी के सामने अपना दुख दर्द रखा। बैठक से पहले दिलीप घोष ने संवाददाताओं से कहा था, सरकार के गठन के बाद भी राज्य में हिंसा जारी है और सत्तारूढ़ दल इन घटनाओं को स्वीकार करने को अनिच्छुक है। राज्य सरकार की शांति कायम करने की इच्छा नहीं होने का दावा करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न आयोगों और अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें दो बड़े चेहरे नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी तो इस समय दिल्ली में है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन मुकुल रॉय भी इस बैठक में नहीं थे। मुकुल रॉय के बारे में अटकलबाजियां चल रही हैं कि वह वापस तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। उनकी पत्नी बीमार है, जिनको देखने के लिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे अस्पताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालांकि मुकुल रॉय से फोन पर बात करके उनकी पत्नी का हालचाल जान चुके हैं, लेकिन मुकुल रॉय के बारे में अटकलबाजियां चरम पर है।